है, क्योंकि अवेयरनेस क्या है, प्रेजेंस की होती है दोस्त। अगर आपको अभी पता नहीं है आपके दिमाग में किस तरीके के विचार चल रहे हैं, तो आपका दिमाग सिर्फ पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है, तो वो जो प्रेजेंस का जो पावर है मूवमेंट का, वो आप अपने अंदर महसूस ही नहीं कर पाएंगे। और इस वजह से कई बार देखा गया है कि जो इतना आसपास हमारे एनर्जी व्याप्त होती है, हमारे अंदर होती है, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। अब हर चीज तो दिखती भी नहीं है ना सर, मैं कह रहा हूँ ना, मोबाइल नेटवर्क तो नहीं दिखता ना आपको, पर तब भी वो तो है। तो ऐसे सबकॉन्शियस की पावर है, आपका माइंड तो है, आप सोच रहे हैं। ऐसे तो आपको ये आवाज भी दिख तो नहीं रही है, पर ये है तो, एग्जिस्ट तो करती है ये आवाज। और हमारे दिमाग के विचार भी, अगर हमारा ब्रेन का ऑपरेशन भी हो तो विचार थोड़े ना दिखते हैं, पर तब भी वो विचार तो होते ही हैं। और जो इमोशंस हैं, कोई इंसान कहते हैं ना कि अच्छा फील कर रहा है, अच्छा फील नहीं कर रहा है, कहाँ है वो एग्जैक्टली शरीर के अंदर, पर वो फील तो करते हैं हम। तो हर जगह आप देखेंगे कि अगर एक इंसान अनफुलफिल्ड डिजायर्स को अपने दिमाग में लेके चलेगा, तो वो अनहैप्पीनेस को पूरे शरीर के अंदर महसूस करता है। मतलब उसके जो वाइब्रेशंस होंगे वो वैसे ही तो एमिट होंगे, क्योंकि वो अंदर के सेंसेशन उसके उस तरीके से हैं। एक अच्छा खासा इंसान जो बहुत अच्छा फील कर सकता है, वो डिसइल्यूजनड हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में वो नेगेटिविटी, जो अनफुलफिलमेंट है, वो स्टक हो जाती है, और वो फिर उस डायरेक्शन में नहीं आगे बढ़ता जिस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि तुम जो कर सकते हो तुम वही नहीं कर रहे, तो कोई दिक्कत तो है। तो समवेयर इफ यू आर ऑल्सो डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स एनर्जी, आप देखिए कि कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं सिचुएशन को, और वापस रिकनेक्ट किया जा सकता है उस सोर्स एनर्जी से। क्योंकि यूनिवर्स, देखिए हमको जो यूनिवर्स इस दुनिया में लेके आया है, बिकॉज आप सिर्फ इसको इस तरीके से मत समझिए कि हमारे पेरेंट्स ने बाय एक्सीडेंट हमको पैदा कर दिया। मेजॉरिटी में एक्सीडेंट से ही पैदा हो जाते हैं बच्चे, वो इतना प्लान्ड होके हर बच्चा नहीं होता है। पर यूनिवर्स के लिए हम अनप्लान्ड नहीं है दोस्त। वी हैव अ पर्पस फॉर दिस प्लैनेट अर्थ। आप इसको थोड़ा स्पिरिचुअल बात मान सकते हैं, पर आप जैसे ही ये समझेंगे कि हमारी हाथों की लकीरें वैसी नहीं है जैसी किसी और की है, हमारा डीएनए स्ट्रक्चर कितना डिफरेंट है दूसरे इंसान से, तो हम अगर मास्टरपीस हैं, यानी हमारे जैसा कोई ना था, ना है, ना होगा, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा क्लियर है कि हम इस बात को भूल जाते हैं, अपनी यूनिकनेस को भूल जाते हैं, खुद पे फिर हम बिलीव ही नहीं करते, और वो जो हम खुद पे ही शक करते रहते हैं, पूरी ह्यूमन जर्नी के दौरान हम वैसे ही सोचते हैं। तो यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। आप जितना ज्यादा इस आइडिया को बिल्ड करेंगे अपने अंदर कि भाई आप यूनिक हैं, आपके अंदर कोई जबरदस्त शक्ति है जिसको आप महसूस करिए अपने अंदर, तो आप देखेंगे जैसे ही हम महसूस करते हैं, हमारा जो डिसइल्यूजन होता है वो चला जाता है। हम जो भूल चुके होते हैं कि हम में भी कोई बात है, हम उसको वापस से इमेजिन कर सकते हैं। वो हमारी जो मेमोरी होती है वो अवेकन हो सकती है, और फिर जिस तरीके से हम एक चैंपियन की तरह सोचते हैं, एकदम से आप देखिएगा आपके अंदर एनर्जी फील कर सकते हैं आप, जिसको ऑल्टर्ड ईगो कहा जाता है। एग्जिस्टेंस में जो फॉल्स ईगो है वो हमें दिखाता है कि दरिद्रता है, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, पर हम लगातार लोगों को कहते हैं कि आप उस पर ध्यान दीजिए जो जहां आप पहुंचना चाहते हैं, आप उस तरीके से सोचिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। बिकॉज हम अगर क्लैरिटी के साथ सोचेंगे और क्लैरिटी के साथ उस पर भरोसा रखेंगे और उसको महसूस करेंगे, और तो वही करेंगे ना जो हम सच में बनना चाहते हैं। हम वो क्यों करेंगे जो हमें डरा रहा है, कहने का मतलब है। तो लोग कई बार क्वेश्चन करते हैं हमारे को कि सच में क्या ऐसा होता है आदि। मैं कहता हूँ कि आप खुद ही महसूस करिए ना अपने अंदर कि अगर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो आप जो एक्शन भी ले रहे होंगे वो कितने वीक ले रहे होंगे। अगर आप स्ट्रेंथ से एक्शन ले रहे होंगे तो आपके एक्शन भी कितने स्ट्रांग होंगे। तो हमें होल्ड बैक क्या कर रहा है, हमारे ही दिमाग के पैटर्न कर रहे हैं। जो दिमाग के पैटर्न ही वीक हैं, तो वाइब्रेशंस जो एमिट कर रहे हैं वो भी वीक है, और वही अगर वीक है तो जो हम कनेक्शन कर रहे हैं एक सोर्स पावर से वो भी वीक होगी। वो तो हम हर वक्त वैसे तो अलाइंड रहते ही हैं, और अगर अलाइंड यानी बाहर कोई ना कोई अलाइनमेंट तो रहता है ना। नेगेटिव इंसान हर चीज में नेगेटिविटी देखता है, पॉजिटिव इंसान हर चीज में पॉजिटिविटी देखता है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई चमत्कारी बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप बस क्योंकि हम उस पर सोचते नहीं हैं, इसीलिए हम कंफ्यूज रहते हैं अपनी लाइफ में। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप
समझिए इस मैनिफेस्टेशन की ताकत और कॉन्शियसली अवेयर होकर देखिए कि किस तरीके के विचार आपके पूरे दिन दिमाग में चलते रहते हैं और इन विचारों के कारण ही डेलिबरेटली आप वो चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में जो आप नहीं करना चाहते। यानी आप चाहते कुछ हैं, हो कुछ रहा है, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं यानी आपकी जो वांट्स हैं, जो डिज़ायर्स हैं अंदर हैं, वो इतनी नेगेटिव हैं कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता, गरीब नहीं रहना चाहता, यानी गरीबी आपकी इतनी हावी है कि आप गरीबी को अट्रैक्ट कर लेते हो। इतनी मुझे पैसों की प्रॉब्लम है, तो आप बोलते हो प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम आप अट्रैक्ट कर लेते हो। कहने का मतलब है कि हमारे जो वाइब्स हैं वो बहुत नेगेटिव निकल रहे हैं। सिर्फ ये कहने से कि हम पैसे वाले होना चाहते हैं, इसका मतलब तो ये है ना, यदि मैं गरीबी हटाना चाहता हूँ तो मैं पैसे वाला होना चाहता हूँ। बात है कि आस्क, बिलीव, रिसीव। जो स्टेप्स भी हम आपको बता रहे हैं वो यही है ना, रिसीव यानी आप पूरी तरीके से महसूस करोगे एक अमीरियत अपने अंदर। और कैसे महसूस की जा सकती है आप समझिए ना, अगर मैं ये मानता हूँ कि मैं अमेजिंग ट्रेनर हूँ, एक इंटरनेशनल कोच हूँ, तभी तो मैं आपको उस बेहतरीन अंदाज से अभी पढ़ा सकता हूँ। अभी इससे क्या मैटर करता है कि सच में किसी ने मुझे सर्टिफाई किया है या नहीं किया है एक इंटरनेशनल बेस्ट कोच के रूप में। मैं यहाँ पे महसूस करूंगा कि मैं जबरदस्त हूँ, तो ही तो मैं जबरदस्त परफॉर्मेंस दूंगा, और जबरदस्त परफॉर्मेंस दूंगा तभी तो कोई इस जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखेगा और मुझे सर्टिफिकेशन देगा। तो पहले इंसान को चैंपियन की तरह परफॉर्म करना होता है, तभी वो चैंपियन कहलाता है।